नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य पर अपनी यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम अपनी क्लास पर ही चलते हैं। क्लास को पढ़ने के बाद फिर हम आपको कुछ दिशा निर्देश देंगे, ठीक। तो आइए हम सीधे क्लास को पढ़ते हैं। और जैसा कि बोर्ड पर देख भी रहे हैं, लिखा गया है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। तो आइए पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की परिभाषा क्या है। तो देखिए, इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है? आदिकाल में अपभ्रंश भाषा में कवियों के द्वारा जो साहित्य आदिकाल में अपभ्रंश भाषा में कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे अपभ्रंश साहित्य के नाम से अपभ्रंश साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसको क्या किया जाता है? उसको अपभ्रंश साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अपभ्रंश साहित्य में कि पहले जो कवि थे या अपभ्रंश काल में जो रचनाएं हुई हैं, तो यानी अपभ्रंश काल की हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं ठीक, एवं उनकी रचनाएं। अब देखिए, अपभ्रंश साहित्य में यानी प्रमुख कवि कौन है और उनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कौन सी है। तो देखिए, इसमें हम पहले देखते हैं जो है स्वयंभू। पहले कवि जो हैं वह कौन है? स्वयंभू है। ठीक, कौन है? स्वयंभू है। तो स्वयंभू को हम देख लेते हैं कौन है। ठीक, पहले कवि जो हुए इसमें स्वयंभू है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, जरा उसको हम देखते चलते हैं। तो देखिए, पहली इनकी जो रचना है स्वयंभू की है वह पउम चरियू है। पउम चरियू कौन सी है? पउम चरियू। और इसी को पद्म चरित के नाम से भी जाना जाता है। पद्म चरित के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इनकी रचना है, यानी क्या है? रिठ्ठेम चरियू। कौन सी रचना है? ठीक है, रिठ्ठेम चरियू। ठीक, रिठ्ठेम चरियू। इसको अरिष्टनेम चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको अरिष्टनेम चरित्र के भी नाम से जाना जाता है। अरिष्टनेम चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इनकी तीसरी रचना है, यानी तीसरी जो रचना है स्वयंभू छंद है। स्वयंभू छंद। और चौथी इनकी रचना जो है वह है पचमी चरियू।
चरियु, ठीक, पचम चरियु है। ये पहला पेज ही है आज, ठीक, इसमें का भ्रंश साहित्य का। उसके बाद हम देखते हैं अगले कौन है, हेमचंद्र हैं। तो हेमचंद्र ने भी, अगले जो कवि हुए हैं वह कौन से हैं, दूसरे हैं कौन, हेमचंद, हेमचंद, हेमचंद जी। हाँ, तो हेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, हेमचंद की रचनाएं हम देखते हैं। तो हेमचंद्र की रचनाएं कौन है, इनकी पहली रचना है सिद्ध, सिद्ध हेमचंद, हेमचंद, सिद्ध हेमचंद है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन इनकी पहली रचना है, हेमचंद शब्दानुशासन। दूसरी रचना है कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र, ठीक, कुमारपाल चरित्र। और तीसरी इनकी रचना है, इनकी तीसरी रचना देसी नाम माला कोश, देसी नाम माला कोश, माला कोश चौथी इनकी रचना है। वह चौथी रचना कौन सी है, यानी देसी नाम माला कोश, चौथी रचना छंदानुशासन, छंदानुशासन इनकी चौथी रचना है, छंदानुशासन। और पांचवी रचना इनकी कौन है, योग शास्त्र है, योग शास्त्र, ठीक, कौन सी है, योग शास्त्र है। और छठी रचना इनकी है प्राकृत पुराण है, प्राकृत पुराण, ठीक, प्राकृत पुराण। उसके बाद अगले जो हैं पुष्पदंत हैं, अगले जो हैं वो कौन से कवि हैं, तो अगले जो हैं इसमें गद्य में वह कौन से हैं, तीसरे वो हैं पुष्पदंत। कौन से हैं, पुष्पदंत, ठीक, पुष्पदंत हैं। अब हम पुष्पदंत की रचना देख लेते हैं कि पुष्पदंत की कौन कौन सी रचना है। तो पुष्पदंत की जो रचना है उसको देखते हैं। इनकी पहली रचना है पुष्पदंत की, वह है क्या, तिसरी महापुरुष गुणालंकारु। इनकी पहली जो रचना है वह है क्या है, तिसरी, तिसही, ठीक है, तिसही महापुरुष, तिसही महापुरुष गुणालंकार, गुणालंकारु, गुणालंकार। और दूसरी इनकी रचना जो है वह कौन सी है, अड़य कुमार चरियु, अड़य कुमार चरियु, अड़य कुमार चरियु। और इसी को यशोदा चरित्र भी कहा जाता है, यशोदा चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, यशोदा चरित्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इनकी चौथी रचना जो है वह कौन सी है, कोश ग्रंथ, कोश ग्रंथ, ठीक, ये हो गया अड़य कुमार। उसके बाद अगले जो रचनाकार हैं वह क्या, धनपाल हैं, भविष्यत कहा इनकी एक रचना है, ठीक है। चौथे जो हो जाते हैं वह कौन है, धनपाल, यानी धनपाल रचनाकार है। इनकी रचना कौन सी है, तो धनपाल की जो रचना है वह कौन सी है, तो धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, कौन, भविष्यत कहा, ठीक, इसी को भविष्यत दत्त कथा भी कहा जाता है, इसी को भविष्यत दत्त कथा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। उसके बाद अगले जो रचनाकार हैं मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा, जिसकी रचना किया था, यानी मुनि राम सिंह है, ठीक। पांचवें कौन से हैं, मुनि राम सिंह, मुनि राम सिंह, मुनि राम सिंह है। और मुनि राम सिंह की कौन सी रचना है,
इसको भी हम देख लेते हैं। पाहुड़ दोहा यानी इनकी जो रचना है वह कौन सी है? पाहुड़ दोहा इनकी रचना है। ठीक, पाहुड़ दोहा। उसके बाद अगले जो कवि हैं मेरुतुंग हैं, प्रबंध चिंतामणि जिसके रचनाकार हैं। ठीक, अगले जो हैं वह कौन से हैं? मेरुतुंग। अगले हैं मेरुतुंग। और मेरुतुंग की जो रचनाकार हैं, मेरुतुंग ने जिसकी रचना की है वह कौन सी रचना है? इनकी है प्रबंध चिंतामणि। कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि है। उसके बाद एक बच रहे हैं जो अगले हैं, जो इंदु, परमात्मा प्रकाश और योगसार। एक जो अगले बच रहे हैं सातवें हैं, सातवें को हम देख लेते हैं। यानी जो इंदु हैं, जो इंदु, ठीक, जो इंदु, जो इंदु की जो रचना है, इनकी एक रचना का नाम है, जो इंदु की जो रचना है इनकी पहली रचना का नाम है, इसको हम देखते हैं। जो इंदु की और पहली रचना है परमात्मा प्रकाश। परमात्मा प्रकाश। और उसके बाद दूसरी इनकी रचना है वह कौन सी है? योग सार। कौन सी है? योग सार। ठीक, तो यहाँ पर अपभ्रंश साहित्य क्लियर हुआ। अपभ्रंश साहित्य के जो प्रमुख यानी रचनाकार थे उनकी रचनाएं थी, हमने यहाँ पर देखा है। एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक, तो यानी हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपभ्रंश साहित्य। इसकी परिभाषा आदिकाल में अपभ्रंश भाषा में कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे अपभ्रंश साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब है अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। इसमें हम पहले कवि देख रहे हैं स्वयंभू को, और स्वयंभू की जो रचनाएं हैं वो क्या है? पौमचर्यु, इसको पद्मचरित के नाम से भी जाना जाता है। रिठणेमी चर्यु, इसको अरिष्टनेम चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू छंद है। पाचमी चर्यु है। उसके बाद अगले जो हैं वह हैं क्या? हेमचंद, और हेमचंद की रचना है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। और उसके बाद अगली रचना है कुमारपाल चरित। उसके बाद है देशी नाम माला कोश, छंदानुशासन है, योग शास्त्र है और प्राकृत पुराण है। उसके बाद पुष्पदंत है। पुष्पदंत की रचना है तिसही महापुरुष गुणालंकारु, हृदय कुमार चर्यु जिसको यशोदा चरित के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कोश ग्रंथ। ठीक, उसके बाद अगले हैं धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, और इसे कहीं कहीं में भविष्यत दंत कथा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा, इसकी रचनाकार हैं। इनकी रचना है मेरुतुंग है, प्रबंध चिंतामणि है। उसके बाद अगले जो कवि हैं वो हैं जोइंदु, और जोइंदु की रचना है परमात्मा प्रकाश और योगसार। तो यहाँ पर क्लियर हो गया क्या जो है अपभ्रंश साहित्य। तो अगले पेज में हम कुछ आदिकालीन अन्य कवि देखते हैं और उनकी रचनाएं केवल उनकी रचनाएं देख लेते हैं बस। ठीक, तो अगले पेज पर हम देखेंगे क्या? आदिकालीन अन्य कवियों एवं उनकी रचनाएं। केवल हम उनकी रचनाएं देखेंगे, उन कवियों की बस केवल। ठीक है, तो आदिकालीन। ठीक, अब हम देखेंगे क्या अगले में? आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं उनके कवि। तो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर पढ़ाई जा रही ज्ञानवर्धक चीज़ों का आनंद भी प्राप्त करते रहें। ठीक, तो आइए हम इस पेज पर पढ़ते हैं क्या? आदिकाल की अन्य रचनाएं। ठीक, क्या हम पढ़ेंगे यहाँ पर? यहाँ पर पढ़ेंगे आदिकाल की अन्य रचनाएं। यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? आदि काल की अन्य रचनाएं हम देख लेते हैं। यानी अन्य रचनाएं भी हैं जो छोटी छोटी आदिकाल में रचनाएं लिखी गई हैं, उनका हम केवल यहाँ पर नाम देखेंगे बस। ठीक, तो हम देखेंगे पहले एक तरफ लिख लीजिए क्या? रचना, और एक ये रचना लिखिए और एक तरफ लिखिए रचनाकार।
रचनाकार। ठीक, केवल रचना रचना देख रहे हैं। तो पहली रचना हम देखते हैं क्या, तो पहली रचना यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सी, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है। जयचंद प्रकाश। ठीक, और इसके रचनाकार कौन है, केदार भट्ट या भट्ट केदार। ठीक, भट्ट केदार। ठीक, उसके बाद है जय मयंक जस चंद्रिका, दूसरी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, चंद्रिका। इसके जो रचनाकार हैं वह क्या, मधुकर कवि। इसके रचनाकार हैं मधुकर कवि। उसके बाद तीसरी रचना हम देखते हैं आदिकाल की, वह क्या, प्राकृत प्रकाश। ठीक, प्राकृत प्रकाश। और इसके जो रचनाकार हैं वररुचि। ठीक है, वररुचि, इनका नाम है वररुचि। ठीक, वररुचि है। चौथी रचना हम देखते हैं आदिकाल की, पृथ्वीराज विजय। देखो, पृथ्वीराज रासो अलग है, पृथ्वीराज विजय अलग है। जयनायक जिसके कवि हैं, पृथ्वीराज विजय, जिसके रचनाकार हैं जयनक है, जयनायक नहीं है। ठीक, अगली जो रचना है वह कौन सी है, कुवलय माला। ठीक, कुवलय माला है, जिसके रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। जिसके रचनाकार हैं उद्योतन सूर्य। उसके बाद है भावना संधि प्रकरण, जयदेव मुनि की है। भावना संधि प्रकरण। और भावना संधि प्रकरण के जो लेखक हैं वो कौन है, जयदेव मुनि। ठीक, जयदेव मुनि है। उसके बाद है संयम मंजरी। ठीक, अगली जो है वह कौन सी है, संयम मंजरी। ठीक है, संयम मंजरी। और संयम मंजरी जो है उसके जो हैं कौन है, महेश्वर। ठीक, इसके जो हैं महेश्वर सूरी हैं। इसके रचनाकार कौन है, महेश्वर सूरी हैं। अगली जो रचना है यानी वो क्या है, संत कुमार चरियू हरिभद्र की है। संत कुमार चरियू। और इसके जो रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं हरिभद्र सूरी। ठीक, हरिभद्र सूरी हैं। उसके बाद अगले जो रचनाकार हैं, यानी अगली जो रचना है संत कुमार चरियू के बाद अगली जो आदिकाल की अन्य रचनाओं में आ सकती है वह कौन सी है, धम परीक्षा। ठीक है, धम परीक्षा। और धम परीक्षा किसकी है, या धर्म परीक्षा, इसी को धर्म परीक्षा के भी नाम से जाना जाता है, धर्म परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं हरिशेण सूरी हैं। इसके रचनाकार हरिशेण सूरी हैं। अगली जो रचना है वह किसकी हो सकती है, तो वैराग्य सार है। वैराग्य सार माने सारांश। और वैराग्य सार के जो रचनाकार कौन है, तो यह क्या, सुप्रभाचार्य। ठीक, कौन है, सुप्रभाचार्य हैं। उसके बाद हरिवंश पुराण। अगली रचना है हरिवंश
पुराण। ठीक, हरिवंश पुराण के जो रचना पद्मनाथ यश कीर्ति सुरत कीर्ति, इनका पूरा नाम है पद्मनाथ यश कीर्ति सुरत कीर्ति, श्रुति कीर्ति। ठीक, हरिवंश पुराण के पद्मनाथ यश कीर्ति श्रुति कीर्ति। ठीक, अगली जो रचना है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी जो है 12वें स्थान पर, यानी 12वीं जो रचना है उसको देखते हैं। जम्बुसामी चरियु, जम्बुसामी चरियु, और इसके जो रचनाकार हैं उस कौन है? जम्बुसामी चरियु के रचनाकार हैं वीर कवि। कौन है? वीर कवि है इसके रचनाकार। उसके बाद अगली रचना हम देख लेते हैं पांडव पुराण चंद प्रभा चरित्र है, चंद प्रभा चरित्र, और चंद प्रभा चरित्र के रचनाकार कौन हो गए? वीर कवि। इसके कौन हो गए? वीर कवि हो गए। चंद प्रभा चरित्र के कौन हो गए? वीर कवि हो गए। उसके बाद अगली जो रचना है उसको हम देख लेते हैं, यानी क्या? पांडव पुराण है, यश कीर्ति की है। ठीक, जम्बुसामी चरियु वीर कवि की है, सॉरी चंद प्रभा चरियु ये जो रचना है ये वीर कवि की नहीं है, यह रचना जो है यश कीर्ति की है। ठीक, किसकी रचना है? यश कीर्ति की, यश कीर्ति। ठीक, अगली जो रचना है, ठीक, वह क्या है? पांडव पुराण, ये भी यश कीर्ति की रचना है, पांडव पुराण। इसके भी कौन है? यश कीर्ति है, यश कीर्ति, इसके भी रचनाकार हैं। उसके बाद जीणदंत चरित लक्ष्मण कवि की है, लक्ष्मण कवि। ठीक, अगली रचना है जीण, ठीक, दत्त जीणदत्त चरित्र। ठीक, और इसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मण कवि, लक्ष्मण कवि। ठीक, इसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मण कवि है। उसके बाद फिर में कौन सा है? अगली जो रचना है वह है पद्म पुराण, पद्म पुराण। ठीक, पद्म पुराण, इसके रचनाकार कौन है? या इसी पद्म पुराण को बलभद्र पुराण के नाम से भी जाना जाता है, बलभद्र पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचनाकार कौन है? रयघु हैं, रयधु। ठीक, तो यहाँ पर आज आदिकाल समाप्त हो गया, यानी रयंधु हैं तो रयंधु इसके कवि हैं। तो आज यहाँ पर क्या हो गया? आदिकाल जो है वह पढ़ा करके और समझा करके समाप्त हो गया। ठीक, आदिकाल आज यहाँ पर समाप्त हो गया। तो पहले इसको एक बार हम जो है रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आज हम इसमें पढ़ रहे हैं, ये पेज नंबर 2 है। तो पेज नंबर 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? आदिकाल के अन्य कवि पढ़ रहे हैं। तो आदिकाल के अन्य कवि में हम पहले देखिए कि यानी क्या है, एक तरफ रचना है तो एक तरफ रचनाकार हैं। पहली रचना है आदिकाल की जयचंद प्रकाश, जिसके रचनाकार हैं भट्ट केदार भट्ट हैं। दूसरी रचना जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की है। तीसरी रचना है प्राकृतिक प्रकाश, जिसके रचनाकार हैं वर रुचि। चौथी रचना पृथ्वीराज विजय है, जिसके रचना जयानक। पांचवी रचना कुवलय माला, जिसके रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। छठी रचना है भावना संधि प्रकरण, जयदेव मुनि की है। संयम मंजरी है माहेश्वर सूर्य की। और उसके बाद अगली रचना है संत कुमार चरियु की, हरिभद्र सूर्य की है। धर्म परीक्षा है या धर्म परीक्षा है, हरिशेण सूर्य की है। वैराग्य सार है, सुप्रभाचार्य की है। हरिवंश पुराण है, पद्मनाथ या यश कीर्ति और श्रुति कीर्ति, मतलब पद्मनाथ और यश कीर्ति और श्रुति कीर्ति, इन तीनों की रचनाएं हैं। उसके बाद है जम्बुसामी चरियु, वीर कवि की रचना है। चंद प्रभा चरित्र है, ये भी यश कीर्ति की है। पांडव पुराण है, ये भी यश कीर्ति की रचना है। जीणदत्त चरित्र है, ये लक्ष्मण कवि की है। और पद्म पुराण है, रयंधु की रचना है। और आज यहीं पर जो है आदिकाल समाप्त हो गया। आदिकाल के बाद
अगला जो काल आता है हिंदी साहित्य में वो आता है भक्ति काल। अगले काल का प्रारंभ हम अगली क्लास से करेंगे। ठीक।